जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। दरभंगा में शिक्षा न्याय यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। दरभंगा में छात्रों से भी मिलेंगे राहुल गांधी। छात्रावास में छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। दरभंगा में नहीं मिली राहुल के कार्यक्रम को अनुमति। प्रशासन ने नहीं बताया कारण। गुरुवार को बिहार जा रहे हैं राहुल। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे होगी। कैबिनेट बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी में आज से नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत होंगे ट्रांसफर। 5 मई से 15 जून तक किए जाएंगे तबादले। राज ठाकरे का मिशन महापालिका। 2 दिन के नासिक दौरे पर राज ठाकरे पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश में बीजेपी आज निकालेगी तिरंगा यात्रा। यात्रा में पार्टी कार्यकर्ता और नेता होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में आज सीएम मोहन यादव लाडली बहनों के लिए जारी करेंगे 24वीं किस्त। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए जारी करेंगे किस्त। जयपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। अल्बर्ट हॉल चौराहे से सुबह 11 बजे शुरू होगी यात्रा। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज अमेठी दौरा। एसपी नेता जहूर अहमद की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होंगे। सेना के सम्मान में चंडीगढ़ में तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। शाम 5 बजे सेक्टर 17 प्लाजा में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज। सोरेन सरकार कई अहम प्रस्तावों पर लगाएगी मुहर। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। बद्रीनाथ धाम में 15 मई से शुरू होगा पुष्कर कुंभ मेला। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन। दक्षिण भारत से आचार्यों का बड़ा दल बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा। आजम खान की जमानत पर आज होगी सुनवाई। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान पर मंत्री विजय शाह पर दर्ज हुई एफआईआर। अदालत के आदेश के बाद 3 धाराओं में दर्ज हुआ केस। बीएसएफ जवान पूनम शाहू को पाकिस्तान ने भारत को सौंपा। 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़ा गया था बीएसएफ जवान। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस बीआर गवई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई शपथ। सीजेआई संजीव खन्ना ने पद छोड़ते हुए कहा कि मैं अपने पेशे में सच्चाई की कमी से परेशान। जज का काम कानून को पूरी तरह लागू करना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी। हैशटैग नक्सल फ्री भारत के संकल्प में ऐतिहासिक सफलता। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा के कुरगुटालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। 24 मई को होगी नीति आयोग की बैठक। पीएम मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लेंगे हिस्सा। विकसित भारत की योजना पर होगा विचार। सुप्रीम कोर्ट ने नकली विवाद
नकदी विवाद में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कृपया उल्लेख प्रक्रिया का पालन करें। पानीपत लिंक अधिकारी आईपीएस गंगाराम पुनिया गिरफ्तार। पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सेना का ऑपरेशन केलर लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बढ़ाई गई सुरक्षा। काफिले में शामिल हुई बुलेट प्रूफ कार। सरकारी आवास के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। टीआरटी वर्ल्ड का एक्स अकाउंट बैन। तुर्की के प्रोपेगेंडा पर भारत की कार्रवाई के तहत लगाया गया बैन। पुंछ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने किया दौरा। पाकिस्तानी गोलीबारी से हुए नुकसान की समीक्षा की। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के बेतुके प्रयासों को किया खारिज। कहा, राज्य भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर 51 लीटर दूध से किया गया अभिषेक। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर वैदिक मंत्रोच्चार और ढोल नगाड़ों के बीच हुआ अभिषेक। बिहार बीजेपी ने एक्स पर गैंग्स ऑफ घोटालेबाज नाम से किया वीडियो जारी। लालू तेजस्वी पर साधा निशाना। वीडियो में चारा घोटाला और जमीन घोटाले का जिक्र। भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा रैली। असम के मुख्यमंत्री, भाजपा असम अध्यक्ष दिलीप सैकिया और इसी के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लखनऊ में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यात्रा में हुए शामिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तिरंगा यात्रा में लिया भाग। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए लिया भाग। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों से बिना फटे गोला बारूद को हटाने के लिए अभियान जारी। अंधाधुंध गोलीबारी में क्षतिग्रस्त घरों के लिए राहत की मांग। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के संगठन ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को भेजे आभार पत्र। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति आभार और शुभकामनाएं व्यक्त की गई। चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट वोटर कार्ड नंबर का मामला सुलझाया। डुप्लीकेट कार्ड कम होने का किया दावा। सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी 15 मई को बिहार के दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में सैन्य कार्रवाई थमने के बाद अपने घरों को लौटने लगे हैं लोग। पाकिस्तान सीमा के करीब बसे गांवों के लोग लौटे। सरकार से ज्यादा बंकर बनाने की गुहार भी इस दौरान लगाई गई। भोपाल हाईकोर्ट ने विजय शाह के विवादित बयान पर लिया स्वतः संज्ञान। कुछ घंटों में एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को मामले को टालने पर लगाई फटकार। मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक आरिफ मसूद सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विजय शाह के विवादास्पद टिप्पणी की निंदा की। नकवी ने मंत्री को मूर्ख कहा। रतलाम में मंत्री विजय शाह का विरोध। युवक कांग्रेस ने जलाया पुतला। विजय शाह को जिले में घुसने नहीं देने की चेतावनी भी दी गई। मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा। खड़गे की पीएम मोदी से मंत्री शाह को बर्खास्त करने की मांग। बीजेपी नेता विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर सचिन पायलट ने घेरा। कहा, उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए।
माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 7 दिन के बाद फिर शुरू। भारत और पाक सीमा पर गोलीबारी से बंद थी हेलीकॉप्टर सेवा। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। जेएनयू ने तुर्की यूनिवर्सिटी के साथ करार तोड़ा। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान मामले में नया अपडेट। सांसद बर्क के पिता ममलूक रहमान ने गलती मानी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी तारिक परवीन को जमानत दी। पिछले 5 साल से जेल में बंद था तारिक परवीन। बिहार में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर पप्पू यादव ने कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। कहा, सभी ठेकेदारों को जेल नहीं भेजे तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। ऑपरेशन सिंदूर में एयर मार्शल एके भारती की भूमिका पर परिवार को गर्व। पूर्णिया के लोगों में खुशी का माहौल। एके भारती का परिवार, जिसमें उनके बुजुर्ग पिता और 2 छोटे भाई शामिल हैं, अभी भी कस्बे में रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की बैठक। सीएम ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति गठित। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी समेत होंगे 11 सदस्य। उत्तर प्रदेश में लगेगी सेमीकंडक्टर यूनिट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक और सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने सलाल बांध का एक गेट खोला गया। पानी का बहाव सीमित करने के लिए खोला गया गेट। पंजाब में फिर खुले स्कूल। बच्चों में खुशी की लहर। शिक्षक ने कहा, हम सभी अभिभावकों से उनके बच्चों को स्कूल भेजने की अपील करते हैं। शहीद राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। राम बाबू के पार्थिव शरीर को नमन करने पहुंचे तेजस्वी यादव। कहा, हर मिलिट्री फोर्सेस को मिले शहीद का दर्जा। गृह मंत्री को लिखेंगे पत्र। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के मछुआरों ने किया विरोध। ओएनजीसी की अपतटीय इलाकों से तेल और प्राकृतिक गैस निकालने की योजना का विरोध किया। दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ लोक शिकायत पर समीक्षा बैठक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की बैठक की अध्यक्षता। इक्कीसवें BEML निर्मित मेट्रो कोच का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लुधियाना में सलेम टाबरी में स्पोर्ट्स पार्क का उद्घाटन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में भायंदर पाड़ा फ्लाईओवर का हुआ उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया उद्घाटन। रणथंबोर नेशनल पार्क से निकलकर गांव के होटल में घुसा टाइगर। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया गया। इटावा सफारी पार्क 1 सप्ताह के लिए बंद। गोरखपुर चिड़ियाघर में एवियन इन्फ्लुएंजा का मामला सामने आने के बाद फैसला। जम्मू कश्मीर में कटरा वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा निलंबन के बाद फिर से शुरू। 7 दिन के निलंबन के बाद फिर से शुरू हुआ। भारत और पाकिस्तान तनाव के बाद 4 धाम समेत सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। नैनीताल से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत। झंडी दिखाकर काठगोदाम से पहला जत्था रवाना। जत्थे में 49 तीर्थयात्री शामिल।
भारत और पाकिस्तान संघर्ष की वजह से खाली पड़े राजौरी के होटल, कारोबारियों को जल्द पर्यटकों के लौटने की उम्मीद। राजौरी में अभी तक पसरा सन्नाटा। वाराणसी में धीरे धीरे सुधर रहे होटल इंडस्ट्री के हालात। बुकिंग शुरू होने से टूर ऑपरेटरों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। भारत और पाक संघर्ष से देश भर के पर्यटन उद्योग पर पड़ा है असर। उत्तर प्रदेश में पहली बार देखा गया लंबी नाक वाला वाइन सांप। दूधवा नेशनल पार्क के किशनपुर में देखा गया सांप। लखनऊ के द वुड अपार्टमेंट में आग लगने से हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। झारखंड के सरायकेला में अमूल दूध फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। एसी की वजह से लगी थी आग। उत्तराखंड में एसटीएफ ने चारधाम यात्रा की हेली बुकिंग में साइबर धोखाधड़ी करने वालों पर कसा शिकंजा। साइबर धोखाधड़ी के जाल में फंसाए जा रहे तीर्थयात्री। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 8 वर्षीय बच्चे की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते की बच्चे की हत्या। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पत्नी की गला काटकर हत्या। शव को घर के अंदर गड्ढा खोदकर दबाया गया। मकान के लालच में की हत्या। महाराष्ट्र के रायगढ़ में प्रेमिका की हत्या कर युवक ने की आत्महत्या। प्रेमिका के चरित्र पर शक होने पर चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट, फिर फांसी लगाकर की आत्महत्या। हरदोई में शादी से 2 दिन पहले घर के अंदर युवती की गोली मारकर हत्या। आधी रात को घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। बलिया में सेवानिवृत्त सैनिक की हत्या के आरोप में पत्नी सहित 4 लोग गिरफ्तार। विधिक कार्यवाही के बाद जेल भेजे गए आरोपी। दिल्ली में लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की। हरिद्वार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2500 लीटर अवैध लाहन नष्ट किया गया। अवैध शराब निर्माण की प्रक्रिया को किया विफल। मध्य प्रदेश के हरदा रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी की लोडिंग के बाद सेंटिंग के दौरान भरी हुई बोगी पटरी से उतरी। बड़ा हादसा टला। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। 8 से 20 मई के बीच थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की आशंका। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की भी संभावना। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश। 27 मई को केरल पहुंचने की संभावना। आईएमडी ने समय से पहले राज्य में पहुंचने के आसार जताए। यूपी में लू का कहर शुरू। कई जिलों में 40 से ऊपर जा सकता है तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रूस और यूक्रेन की आज इस्तांबुल में बड़ी बैठक। सीजफायर पर होगी चर्चा। पुतिन ने जेलेंस्की को भेजा न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच कई समझौतों पर हुए दस्तखत। पश्चिम एशिया के 4 दिवसीय दौरे पर सऊदी पहुंचे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब में बयान। कहा, परमाणु समझौते के लिए ईरान नए और बेहतर रास्ते पर चले। ट्रंप ने अमेरिका और सऊदी निवेश सम्मेलन में दिया बयान। अप्रैल में थोक मूल्य मुद्रास्फीति घटकर 0.85% हुई। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति अप्रैल में 0.86% रही, जो मार्च में 1.57% थी। वाराणसी में धीरे धीरे सुधर रहे हैं होटल इंडस्ट्री के हालात। बुकिंग शुरू होने से टूर ऑपरेटरों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। एयर इंडिया ने परिचालन लागत कम करने के लिए उत्तरी अमेरिका की कुछ उड़ानों के लिए मंगोलियाई हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना शुरू किया। दिल्ली से उत्तरी अमेरिका की कुछ उड़ानों के लिए एयरलाइन कोलकाता में तकनीकी स्टॉप बना रही है। अभिनेता आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म के साथ आमिर 3 साल बाद पर्दे पर करेंगे वापसी। 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी मूवी।
अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने रेड कार्पेट पर बिखेरा अपनी खूबसूरती का जलवा। अब पैरेट क्लच से जीता प्रशंसकों का दिल। अपनी मनमोहक अदाकारी के लिए मशहूर अभिनेत्री निमृत कौर आलूवालिया अपनी आने वाली फिल्म शौकी सरदार से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है। निमृत ने दिग्गज अभिनेता गायक अबू मान के साथ काम करने के लिए आभार जताया। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग के कलाकारों ने साझा किया अभिनेता टॉम क्रूज के साथ कुछ यादगार पल। कहा उनका जबरदस्त स्टंट प्रदर्शन, उत्साह और अनुशासन उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि महान शख्सियत भी बना देता है।